श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अगर तुम्हें क्रोधित रहना हो 24 घंटे, कभी तुमने सोचा कि क्या तुम रह सकते हो 24 घंटे क्रोधित? संभालना असंभव होगा। वह तो महायोगी की क्षमता है कि वह 24 घंटे एक ही दशा में रहे। साधारण आदमी क्षण भर भी एक दशा में नहीं रह सकता। इधर क्रोध आया नहीं, उधर गया नहीं। इधर हंसी आई नहीं कि वहाँ निकली नहीं। दोनों दरवाजे बिल्कुल आसपास हैं। हवा का एक झोंका एक कोने से आता है, दूसरे कोने से निकल जाता है। यह आदमी भी तुम्हें कहीं खिलखिलाता मिलेगा, वह आदमी भी हंसता मिलेगा। वह जो आदमी बिल्कुल उदास बैठा है, जो कहता है रोटी रोजी कमा रहा हूँ, यह भी तो सांझ रोजी रोटी कमाकर घर वापस लौटेगा। तुम इसे शतरंज पर बैठे हुए देखना तो तुम पाओगे कि वह उदास नहीं है। तुम उसे ताश खेलते हुए देखना, तुम पाओगे यह उदास नहीं है। इन तीनों आदमियों का अगर तुम जिंदगी में पीछा करोगे तो तुम पाओगे ये सब बदल जाते हैं। जो हंस रहा है वह रोता है, जो हंसता है वह उदास होता है, और जो उदास होता है वह हंसता है। जो क्रोधित है वह कभी गीत भी गुनगुनाता है। जिंदगी सतत परिवर्तन है, प्रवाह है। एक चौथा आदमी है जो प्रवाह के पार है, वह लक्ष्य है। वह आदमी जैसा है वैसा है, क्योंकि वह कोई अर्थ डालता नहीं है, इसलिए बदलाहट भी कभी नहीं आती। तुम बुद्ध को सदा वैसा ही पाओगे। बुद्ध ने कहा, मैं वैसा हूँ जैसा सागर का पानी। तुम कहीं से भी चखो, तुम मुझे खारा ही पाओगे। ठीक कहा है। बुद्ध का स्वाद सदा एक सा ही रहेगा। कहीं से भी चखो। तुम सोते समय उन्हें उठाओ तो तुम उन्हें वहीं पाओगे, क्योंकि जिसने कोई अर्थ अपनी तरफ से नहीं जोड़ा उसकी जिंदगी शाश्वत हो जाती है। अगर भगत सिंह को तुम कब्र से उठाओगे तो तुम उसे दुखी पाओगे, क्योंकि जिस आज़ादी के लिए बेचारे ने जान गंवाई वह आज़ादी 2 कौड़ी की साबित हुई। तुम शहीदों को उठाओ कब्रों से और पूछो, इसी आज़ादी के लिए तुम मरे थे? इतनी प्रसन्न थे। इन्हीं राजनीतिज्ञों के हाथों में ताकत देने के लिए तुमने कुर्बानी दी थी? तो भगत सिंह छाती पीट कर रोएगा कि हमें क्या पता था भविष्य का। गांधी तो जिंदा थे, आज़ादी आई, और आज़ादी आने के बाद गांधी छाती पीटने लगे थे। गांधी बार बार कहते थे, मेरी कोई नहीं सुनता, मैं खोटा सिक्का हो गया हूँ, मेरा कोई चलन नहीं है। गांधी दुखी थे। गांधी सोचते थे 125 वर्ष जीऊंगा, लेकिन आज़ादी के थोड़े ही महीनों बाद उन्होंने कहा कि अब मेरी 125 वर्ष जीने की कोई इच्छा नहीं है। यह बड़ी हैरानी की बात है। लेनिन को उठाओ कब्र से और पूछो कि इसी सोवियत रूस के लिए तुम मरे और जिए। सन यात सेन को कब्र से उठाओ और पूछो कि यही वह चीन है जिसके लिए तुमने जीवन कुर्बान कर दिया। तुम इन सब को उदास पाओगे। वे कहीं भी होंगे, छाती पीट कर रो रहे होंगे। शहीदों को चिंताओं का पर भला मेले भर रहे हों, लेकिन शहीदों की चिताओं के भीतर आंसू बह रहे होंगे, क्योंकि कुछ भी करो जो किया है उसका परिणाम कभी कुछ आता नहीं मालूम पड़ता। कुछ उल्टा ही हो जाता है, कोई भेद नहीं पड़ता। जिंदगी वैसी ही चाल से चलती चली जाती है। सफ़ेद चमड़ी की जगह काली चमड़ी बैठ जाती है। वह सफ़ेद चमड़ी से बेहतर सिद्ध नहीं होती, अक्सर बदतर सिद्ध होती है। हर क्रांति और गड्ढे में ले जाती है। सब बदलाहट थोड़े ही दिन सब बेकार सिद्ध होती है। फिर चीज़ें स्थिर हो जाती हैं, सब वैसे ही चलने लगता है। यह जो आदमी मंदिर बनाकर प्रसन्न हो रहा था, इसको पता नहीं कि इस मंदिर पर पुजारी कब्जा कर लेंगे, इस मंदिर को लोग दुकान बना देंगे, यह मंदिर शोषण की जगह हो जाएगा। तुम जिस मंदिर को बना रहे हो वह भगवान का मंदिर
कब बन पाता है। कुछ भी बनाओ, आदमी सब पर कब्जा कर लेता है। अभी यह तीसरा मजदूर प्रसन्न है क्योंकि इसे पता नहीं है। बुद्ध ने कहा है, मेरे मरने के बाद मेरा कोई मंदिर न बने, मेरी कोई प्रतिमा न बनाई जाए, क्योंकि जितनी प्रतिमाएं बनी, जितने मंदिर बने, उतना आदमी का शोषण हुआ है। पर इससे क्या फर्क पड़ता है। जितने मंदिर बुद्ध के बने उतने किसी के भी नहीं बने, और जितनी प्रतिमाएं बुद्ध की आज पृथ्वी पर हैं किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं हैं। जीसस ने यहूदियों से संघर्ष किया ताकि परमात्मा का राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो सके। परमात्मा का राज्य स्थापित नहीं हुआ, पॉप का राज्य स्थापित हुआ, और पॉप बदतर है उस पुरोहित से जिसके खिलाफ जीसस लड़े थे। नाम बदल गए, आदमी वही के वही हैं, शक्लें बदल जाती हैं, नाटक वही का वही रहता है, शोषण चलता ही रहता है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अगर तुम्हें क्रोधित रहना हो 24 घंटे, कभी तुमने सोचा कि क्या तुम रह सकते हो 24 घंटे क्रोधित? संभालना असंभव होगा। वह तो महायोगी की क्षमता है कि वह 24 घंटे एक ही दशा में रहे। साधारण आदमी क्षण भर भी एक दशा में नहीं रह सकता। इधर क्रोध